हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन हब। और आज हम कंपेयर करेंगे एलएसएम वर्सेस डब्ल्यूएसएम और उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है एलएसएम में कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप जो है वो नॉन लीनियर होती है स्टील और कंक्रीट की। ठीक है। और डब्ल्यूएसएम में स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप जो है वो लीनियर होती है और फॉलो करती है हुक्स लॉ को। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है और ऐसा क्यों है? तो देखिए, एलएसएम में क्या होता है, हम अल्टीमेट लोड को लेते हैं। ठीक है। और अल्टीमेट लोड तक आते आते नॉन लीनियरिटी आ जाती है। तो इस केस में नॉन लीनियर इसलिए होता है। लेकिन डब्ल्यूएसएम में क्या होता है, डब्ल्यूएसएम में हम जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है उसको परमिसिबल कर देते हैं। ठीक है। परमिसिबल होकर वो काफ़ी कम हो जाती है और इलास्टिक लिमिट तक आ जाती है या फिर उसके नीचे आ जाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कंक्रीट के केस में सिग्मा सीबीसी हम यूज़ करते हैं, परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये निकलती कैसी है? तो ये निकलती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 3। तो इससे हमारी सिग्मा सीबीसी आती है और ये जो वैल्यू जो है ये लीनियर होती है। ये जब आप ग्राफ देखोगे तो ये नीचे जो लीनियर ग्राफ होता है ये वहां तक पहुंच जाता है और हम सिर्फ वहीं तक डब्ल्यूएसएम में कंसीडर करते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेस रिलेशनशिप जो है वो लीनियर होती है। ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। नाउ सेकंड पॉइंट इज डिजाइन इज बेस्ड ऑन अल्टीमेट लोड एट फेलियर। तो ये तो आपको पता ही होगा कि अल्टीमेट लोड जो होता है हम उसको कंसीडर करते हैं एलएसएम में। लेकिन डब्ल्यूएसएम में क्या होता है कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वर्किंग लोड्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है। और इसी की वजह से लीनियरिटी भी आती है। ठीक है। तो आप अगला पॉइंट देखिए कि इट गिव्स आइडिया अबाउट एक्सेस लोड विच अ स्ट्रक्चर कैन कैरी बियॉन्ड वर्किंग लोड्स विदाउट कोलैप्स। ठीक है। यानी कि इसके अंदर स्ट्रक्चर जो है उसकी जो एक्सेस लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है उसको हम जान सकते हैं, उसके आइडिया हम ले सकते हैं। लेकिन डब्ल्यूएसएम में ऐसा कुछ नहीं होता। इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट फॉलोज प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। एंड डब्ल्यूएसएम में इट फॉलोज डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। नाउ नेक्स्ट इज मटेरियल स्ट्रेंथ आर फुली यूटिलाइज्ड इन डिजाइनिंग। इसके अंदर हम फुल यूटिलाइज करते हैं मटेरियल की स्ट्रेंथ को। लेकिन डब्ल्यूएसएम में ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर हम कंप्लीट यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। मटेरियल की स्ट्रेंथ को हम कंप्लीट यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट इज अब हम बात करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में कि एलएसए में कंक्रीट में क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है या फिर यील्ड स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, तो ये जो है इसको हम डिवाइड करेंगे जो हमारी डिजाइन स्ट्रेस होती है यानी 0.45 एफसी के। तो आंसर आया हमारा 2.22। और लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, वो होता है 1.5। तो यानी टोटल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के केस में क्या हुआ, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.33। ओके। और डब्ल्यूएसएम में केस इसमें क्या होता है, ये होगा एफ सी के बाय सिग्मा सीबीसी जो कि 3 होता है, जो आपको भी पता है कि डिवाइड बाय 3 करते हैं परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए कंक्रीट में। तो ये पहला 3 आया और दूसरा लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो 1 होता है। तो यानी टोटल हमारी क्या वैल्यू आई, 3 इंटू में 1 3। तो यानी कि कंक्रीट में हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि क्वालिटी जो होती है कंक्रीट की वो यूनिफॉर्म नहीं होती है हमारी। ठीक है। क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती है इस क्वालिटी के अंदर, वो सेम नहीं निकल सकती, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब अगला देखिए स्टील। स्टील के अंदर क्या होता है, इसका स्ट्रेस हम निकालेंगे, स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम निकालेंगे तो वो होगा एफ वाई बाय 0.87 एफ वाई यानी 1.15। और लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो 1.5 होता ही है। तो टोटल क्या हुआ 1.725। और डब्ल्यूएसएम में स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 1.8 और लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है 1। तो टोटल 1.8। तो इस केस में डब्ल्यूएसएम में फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ी ज़्यादा है। ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि एलएसएम में हम लेस बीम एरिया प्रोवाइड करते हैं लेकिन स्टील एरिया हम ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं।
तो ये हमारा प्रिंसिपल होता है एलएसएम का कि क्रॉस सेक्शन कम और एरिया ऑफ स्टील ज़्यादा, ठीक है। और डब्ल्यूएसएम में इसका अपोजिट होता है। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हम सिंपल हमसे बस यही पूछा है कि कंक्रीट और आरसीसी के लिए हमारे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो वो तो आप सीधा देख के ही बता सकते हैं। तो कंक्रीट के लिए क्या होगा 1.5 और आरसीसी के लिए क्या होता है 1.15, ठीक है, सिंपल है। कंक्रीट के लिए 1.5 और आरसीसी के लिए 1.15। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ। तो जैसे हमने ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाली है यहाँ पर और यहाँ पे, तो ये किसका रेशियो आप खुद देखिए, एफ सी के बाय सिग्मा सीबीसी। तो इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन करेंगे यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। ओके, तो इससे हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज इन द लिमिट स्टेट मेथड बैलेंस डिजाइन ऑफ ए रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम। बैलेंस डिजाइन की बात हो रही है आरसीसी बीम की, वो क्या देता है एलएसएम में। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये लेस बीम एरिया देता है और मोर स्टील एरिया देता है, यानी कि स्मॉलेस्ट कंक्रीट सेक्शन एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो ये एलएसएम का प्रिंसिपल होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा क्रॉस सेक्शन छोटे से छोटा हो और एरिया स्टील हम ज़्यादा प्रोवाइड करें। तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।